दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण बताए गए हैं और इन्हीं में से एक है गरुड़ पुराण। अक्सर इसका पाठ किसी की मृत्यु होने पर किया जाता है। गरुड़ पुराण में आत्मा के रहस्य के अलावा ज्ञान, नीति, धर्म, समुद्र शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और जिंदगी से जुड़ी कई बातें लिखी हुई है। साथ ही गरुड़ पुराण में ऐसी बातों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें धर्म में वर्जित बताया गया है। यदि आप इन्हें करते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी। यदि कोई पहले से ही इन कार्यों को करके अपनी गत बिगाड़ चुका है तो वो इन 7 महत्वपूर्ण बातों को जानकर आज ही अपनी बर्बादी के शिखर से बच सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी आधुनिकता के चलते एक कदम आगे ही चलते हैं। अपनी बनावटी आधुनिकता के चलते वो देवी देवता, मंदिर या धर्म का अपमान करने से भी नहीं चूकते। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी धर्म, मंदिर या देवी देवता का अपमान करने वाले को एक न एक दिन जिंदगी में अवश्य ही पछताना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने लिए नरक के द्वार खुद खोलते हैं। पुराणों के अनुसार पवित्र स्थान पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है। इसका महत्व सभी पुराणों में भली भांति बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद के रूप में सेवन करने से शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। दोस्तों, सभी ग्रंथों एवं पुराणों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया है। विशेषकर गरुड़ पुराण में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके पितरों को मोक्ष मिलता है। साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों का क्षय होता है तथा जातक को 1000 यज्ञों के करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया है कि संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। दोस्तों, कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद करने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़े उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। दोस्तों, यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं।
जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, तो उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु हमें लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि सौभाग्यशाली बने रहने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। इसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।